को लगता है कि अरे यह तो ये शराब बगानों का बोतल भरा हुआ है, तो भिक्षुओं का स्थान है, कहीं भिक्षु लोग तो ऐसा नहीं करता, ऐसा भी सोच सकता है। टशी दिलीक न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज मैं तवांग मठ में आया हूँ और मेरा यहाँ पे आने का कारण ये है कि कल परसों से तवांग मठ में लमरिम सुंगचे शुरू होने वाला है। तो ये तवांग मठ में हर साल होता है। तो इसी विषय के ऊपर आज हमारे साथ जुड़े हैं तवांग मठ के शिक्षक लोप्सान तेंजिल जी। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल के ओर से आपको टशी दिलीक कहना चाहूँगा। बहुत बहुत टशी दिलीक। उसके बाद लोप्सान तेंजिल जी, आज हम तवांग मठ में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो मोनेस्ट्री में तवांग मोनेस्ट्री में जो हर साल लमरिम सुंगचे होता है, तो ये होने का क्या कारण है और लमरिम सुंगचे जो क्या है इसके बारे में आप संक्षेप में कुछ बोलवाइए। जी, जैसे कि आपने कहा, प्रतिवर्ष जो है हमारे यहाँ लमरिम सुंगचे का प्रबंध होते हैं, जो है हमारे तिब्बती कैलेंडर के 7वां मास के 19 तारीख या उसके पिछली तारीख का कोई निश्चय नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रवचन होते हैं। और ये जो है जब ये 1680 में इसका मोनास्ट्री का निर्माण जो है हमारे 5वें दलाई लामा गाओंग लोसांग ख्यासो के आदेश से मेरा लामा ने जो इस मोनास्ट्री का निर्माण किया था, तब से लेकर के यहाँ पे हमारे प्राचीन नैलर परंपरा के जो बौद्ध धर्म है उसके दर्शन और उसके सिद्धांत के विषय में यहाँ पे हम हमेशा अध्ययन अध्यापन करते आए हैं। लगभग 340 या उसके आसपास के साल हो गए हैं। इसके अंतर्गत जो है पहले हमारे मठाधीश के रूप में तिब्बत से आते थे और बीच में 1959 के बाद जब दमनकारी चीनियों के वहाँ पे तिब्बत पर चढ़ाई करने के बाद या वहाँ पर उनके आक्रमण करने के बाद जो परम पावन जी के साथ बहुत सारे तिब्बतियों को शरण लेना पड़ा, तब से लेकर के हमारे तिब्बत से जो है यहाँ पे मठाधीश रिम्पोचे का आना थोड़ा बंद हो गया कुछ समय के लिए। तो उस दौरान यहाँ पे हमारे सीनियर भिक्षु हैं जो सबसे ज्ञानी है, उनको हमारे यहाँ के ही तवांग मठ के 4 लोगों ने यहाँ पे मठाधीश का जो कार्यभार है उसको संभाला। तो इसके बाद जो है 1959 के बाद दलाई लामा जी के यहाँ आगमन हुआ। तो 1969 में रिगी रिम्पोचे जी जो है फिर दोबारा यहाँ से परम पावन जी से यहाँ के भिक्षु और स्थानीय लोगों ने परम पावन जी से अनुरोध किया कि पहले तिब्बत से यहाँ हमारे मठाधीश पधारते थे, उनका आगमन होता था, लेकिन बीच में अभी रुक गया है। तो फिर इसके बाद इस बीच में हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म कर्मकांड होते हैं उसको संभालने के लिए हमारे यहाँ की ही हम लोगों ने जो मठाधीश चुने हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ही चुन करके भेजेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत कृपा होगी। तो इस प्रस्ताव को परम पावन जी ने स्वीकार किया और परम पावन जी ने फिर रिगी रिम्पोचे हमारे पूर्व यहाँ पे भूतपूर्व मठाधीश हैं और पूर्व रिगी रिम्पोचे हैं, तो उनको यहाँ पे मठाधीश के रिम्पोचे के तौर पर यहाँ पे भेजा। तो उसके साथ ही पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पे परम पावन जी के 1959 के यहाँ पे आगमन के बाद जो है तिब्बती बौद्ध धर्म में एक बदलाव आया, एक चेंजेस आया। जो वहाँ पे पहले हमारे बौद्ध दर्शन और जितने की अध्यापन जो होते थे मठ के अंदर होते थे, भिक्षुओं के द्वारा ही ज़्यादा पढ़ा जाता था और आम जनता के बीच ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन 1959 के बाद दलाई लामा यहाँ पे पधारने के बाद दलाई लामा जी ने ये उपदेश दिया कि अभी हम लोगों को भी हमारे बौद्ध धर्म के संरक्षण करना हो या बौद्ध धर्म जो है आज के युग में जो है बाहरी चीज़ जो है हमारे उसको बौद्धिक चीज़ें जो है उसका विकास उत्तर हो रहा है, उसमें कमी की ज़रूरत नहीं है। तो सुख के लिए शारीरिक सुख और मानसिक सुख दो होते हैं। तो शारीरिक सुख के लिए तो भरपूर हमारे पास पर्याप्त साधन है, लेकिन इसके साथ ही
बौद्धिक विकास के साथ ही हमारे जो मानसिक जो सोच है उसको भी विकास करना, आध्यात्मिक जो है उसको विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ अगर करेंगे तो फिर हम तन मन दोनों से सुख होंगे। तो इसलिए अभी हम बौद्धिक रूप से तो फिर अभी साइंस बहुत आगे जा चुका है, विज्ञान बहुत जा चुका है, उसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम मानसिक जो है सोच विचार जो है उसको लेकर के सुख प्राप्त करने का साधन जो है बौद्ध धर्म के अंदर में, बौद्ध शासन के अंदर में भगवान बुद्ध ने तो 2,500 साल पहले जो उन्होंने प्रवचन दिया है तो वो आज भी उसका प्रासंगिक है। तो फिर उसको ये अभी हम लोगों को दूसरों तक देना भी अभी हम लोगों का दायित्व बनता है। तो फिर हम अगर बौद्ध धर्म में जो शिक्षा है मानसिक तौर पर हम सुख कैसे रहें, तो अपने विचार को कैसे बदल करके उसको शांति में जीवन कैसे बनाया जाए, वो सब शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए हमारी जितने भी बौद्ध दर्शन में जितनी भी हमारी शिक्षाएं हैं जो सुख प्राप्ति के लिए हैं, तो ये जो है अभी मनुष्य तक सीमित ना रख करके बाहर भी जाना चाहिए। तो इस तरह से पावन जी ने अपने उपदेशों में, अपने प्रवचनों में इस तरह के मार्गदर्शन किया। शायद इससे ही उनको हमारे पूर्व जो मठाधीश रिम्पोचे पूज्य रिकी रिम्पोचे जी था, उनको भी इससे ही प्रेरणा मिली हो। इसलिए उन्होंने कि अभी यहाँ पे हमारे जैसे कहा कि मैंने 300 साल से लगातार हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म पर, दर्शन पर हमारे यहाँ पे अध्ययन अध्यापन होता आ रहा है, लेकिन अभी बाहर में भी इसका जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1969 में जो पहली बार जी लमरिम सुंगचे जो है इसका उन्होंने आगाज किया था, शुरुआत की थी उन्होंने। तो फिर उससे अभी आज 1969 से अगर हम देखेंगे तो आज जो है 56 साल पूरे हुए हैं। तो लगातार उस हमारे यहाँ पे लमरिम सुंगचे का किया जा रहा है। और ये लमरिम सुंगचे का करना भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लमरिम जो है एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो ये बहुत हमारे तिब्बती समाज के लिए नहीं, गेलुपा साम्राज्य के समाज के लिए नहीं, पूरे संपूर्ण बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, बौद्धों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है। क्योंकि ये लमरिम जो है उसको, लमरिम माने अभी संस्कृत में बोधिपत्क्रम बोला जाना चाहिए। तो इसके अंदर में अगर हम कहेंगे तो संक्षेप में कहेंगे तो बौद्ध शासन का जो बौद्ध धर्म का जो है भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंद का धर्म प्रवर्तन किया है, प्रवचन दिए हैं, उपदेश दिया है, उन सब का निचोड़ जो है लमरिम है। तो अगर हम बौद्ध धर्म के संपूर्ण बौद्ध धर्म को अगर देखना चाहेंगे तो उसमें तो फिर भगवान बुद्ध के बुद्ध वचन जो है कंजूर जिसे कहता है वो 100 से ज़्यादा पोथियाँ हैं उसमें। और उस पर टिप्पणी किए गए हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा लिखा गया तेंजुर जिसको कहता है जो शास्त्र हैं वो भी 100 से ज़्यादा है। तो 200-300 के करीब के हमारे शास्त्र हैं। उन सब को पढ़ करके जीवन काल में फिर अपने उसका अनुसरण करके और बुद्धत्व प्राप्त करना किसी के अभी ये भिक्षुओं के लिए संभव हो सकता है, लेकिन ले पर्सन के लिए, आम जनता के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम एक धार्मिक होने के नाते, एक बौद्ध होने के नाते हम अंततः गद्वा यही चाहता है कि हम बुद्धत्व प्राप्त करें, या तो फिर अगले जन्म में एक अच्छा हमको गति मिले, सुगति में हमारा, या मनुष्य लोक हो या तो देवता लोक हो, उसमें हमारा जन्म हो, हम नरक में कभी न जाए। तो वहाँ पे विगतियाँ जो है दुर्गतियाँ, 3 दुर्गतियाँ, वहाँ पे प्रेत लोक है, वहाँ पे नरक लोक है, तो उसमें कभी नहीं जाए, हम नहीं चाहता। तो फिर हम बौद्ध होने के नाते वहाँ पे जाना चाहता है। तो फिर भगवान बुद्ध के जो वचनों का पालन करना चाहिए। भगवान बुद्ध का पालन करेंगे तो हमको सुगति प्राप्त होंगे, अंततः हम बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। तो फिर भगवान बुद्ध के कौन सा धर्म 84,000 धर्म स्कंद जो है उसमें से कौन सा धर्म को लेकर के हमको पालन करना चाहिए, तो एक आम इंसान के लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो ये जो है लमरिम को देखेंगे तो पूरा उसमें से निचोड़ जो है उसका लेकर के लमरिम में दिया गया है। तो ये लमरिम का उसमें वस्तु विषय जो है उसका टॉपिक जो है, तो फिर इसमें 3 पुरुषों के, अभी बौद्ध धर्म में 3 पुरुष बताया गया है। 3 पुरुष, एक हो गया प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, 3 प्रकार के पुरुष हो गया। तो यहाँ पे 3 पुरुषों का तीनों पद जो है हमको देता है। इसमें जो इसका विषय वस्तु है, इसका मेन टॉपिक यही है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष के साधारण मार्ग और उसके बाद जो है मध्यम पुरुष का साधारण मार्ग, इसके बाद जो है उत्तम पुरुष का असाधारण मार्ग, तीनों मार्ग जो यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे अभी यहाँ पे प्रथम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो नया हो, धर्म में नया हो, तो फिर जो है उसका
उसके लिए कैसे किया जाना चाहिए। अभी बौद्ध धर्म में प्रवेश त्रिशरणागमन करने के बाद क्यमरुसिम के करने के बाद जो है एक मकसद के बाद तो हम लोग करेंगे, तो सबसे कम से कम ये मकसद होना चाहिए कि अगले जन्म में मेरा जन्म जो है थोड़ा अच्छा स्थान में हो। तो ये इच्छा जो है इसको ही क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष करेंगे। प्रथम पुरुष का उद्देश्य ये रहता है कि अगले जन्म में मैं या तो देवलोक में या तो इंसान लोक में, मनुष्य लोक में मुझे जन्म मिले। तो उसका कौन कौन सा मार्ग है वो प्रथम पुरुष के उसमें अध्याय में दिया गया है उसके भाग में। और दूसरे मार्ग जो है उसको मध्यम पुरुष उसको कहेंगे, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, यहाँ पे दुखी दुख है, इस दुख से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसा सोचने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। उसके लिए भी इसमें उसके लिए भी पद बताया गया है। और उसके ऊपर उठ करके उद्धम पुरुष जो ये है कि मोक्ष जो है मैं खुद के लिए केवल प्राप्त नहीं करूँगा, मैं प्राणी मात्र के लिए, यहाँ पे संसार में अगिनत जो प्राणी है उनके लिए मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, उनको भी मोक्ष के वहाँ पर बुद्धत्वता प्राप्त मैं कराना चाहूँगा। इस तरह के सोच रखने वाला जो उद्धम पुरुष होता है। तो ये तीनों प्रकार के पुरुष जो है, तो इन तीनों के पद जो है यहाँ पे दिया गया है। इसलिए ये मैंने थोड़ा पहले कहा कि भगवान बुद्ध के जो भी है तो फिर भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन है उसका ये निचोड़ है। तो अगर हम लोग उसको ये लमरिम जो है उसको ठीक तरह से एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के साथ अगर इसका अध्ययन ठीक से कर लेंगे तो हमारे लिए, अगर हम चाहेंगे कि अगले जन्म में अच्छा जन्म ये भी प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे, और अंततः अगर बुद्धत्व प्राप्त करना चाहेंगे तो वो भी इससे मिल सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जो है हर वर्ष जो है हमारे लमरिम सुंगचे का चयन भी पूज्य रिगे रिम्पोछे जी ने ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि लमरिम जो है वो हमारे बुद्ध शास्त्रों का निचोड़ है। इसमें 3 पद बताए गए हैं। आपने कहा उत्तम पद, मध्यम पद और पूर्व पद, प्रथम पद। जी, तो इसमें 3 मार्ग, जैसे कि बुद्ध भगवान ने कहा है कि मैंने तो आपको रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर चलना या ना चलना आपका काम है। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ कि आप इस प्रवचन में जुड़े। उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न ये कहना चाहूँगा कि ये जो लमरिम सुंगचे ये कब से है और इसके बारे में इसमें क्या क्या होगा, इसके बारे में आप कुछ संक्षेप में बोलिए। अभी लमरिम सुंगचे इस बार जो है अभी कल परसों से है, 9 सितंबर से शुरू होगा और ये 14 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। 6 दिन का इस बार होगा। वैसे हमारा ये 7 दिन का होता है। तो 7 दिन में हम लोग जो है 5 दिन जो है रिम्पोछे का प्रवचन होते हैं और 3 दिन जो होता है उसमें एक अवलोकितेश्वरा का एक अभिषेक होता है, एक रिम्पोछे की दीर्घ आयु पूजा होती है और बाद में जो लास्ट में जो है दीर्घ आयु अभिषेक होता है। लेकिन इस बार जो है हमारे यहाँ पे 7 दिन को तोगदन रिम्पोछे जी बता रहे हैं, इसलिए इस बार हम लोगों को पहले करना पड़ रहा है। 9 सितंबर से इसको शुरू करना पड़ रहा है। तो ये 6 दिन ही होगा। तो 6 दिन में 4 दिन जो है रिम्पोछे का लमरिम सुंगचे प्रवचन होगा और उसमें और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो फिर हमको तो तिब्बती भाषा आती नहीं है तो फिर मुश्किल पड़ता है। तो फिर इसका भी प्रबंध है। हम लोगों ने इस पर मोनपा बोली में जो है ट्रांसलेशन रखा है, अनुवादक जो रखा है। किसी हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे किसी विद्वान जो है हमेशा उनसे ही अनुवाद करवाता, इस बार भी इसका इनका है। तो ये 4 दिन तक जो है लमरिम सुंगचे का प्रवचन जो होगा। इसके बाद जो है एक दिन 5वां दिन जो होगा रिम्पोछे जी के दीर्घ आयु पूजा होगी और इसके बाद लास्ट डे जो होगा 14 के दिन उसमें दीर्घ आयु का ये होगा, अभिषेक होगा। इस तरह से होगा। जी उसके बाद आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो जनता है मोनपा जनता है, उनके लिए आप कुछ संदेश या कुछ देना चाहेंगे तो? अभी ये मोनपा जनताओं से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को इस प्रवचन में जरूर आना चाहिए। हम जो है बौद्ध धर्म परम पावन जी हमेशा कहता है कि हम लोगों को 21 सेंचुरी के बौद्ध बनना चाहिए। 21 सेंचुरी के बौद्ध जो है अभी आप जनताओं को तो कहना ही नहीं है, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको तो आप प्राप्त करते हैं। तो उसके साथ फिर हम लोगों का जो प्राचीन परंपरा जो है शिक्षा है, बौद्ध धर्म है, तो उस पर भी अध्ययन करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोनों को समझ करके आप मॉडर्न एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन दोनों जोड़ करके आप जानकारी बन जाएंगे तो फिर आप 21 सेंचुरी के जो बौद्ध कहलाएंगे। शायद परम पावन जी का यही उद्देश्य हो। तो इसलिए आप लोगों को प्रवचन सुनने आना चाहिए। खास तौर पर हमारे जो विद्यार्थीगण होता है उनको तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि उनको तो फिर मॉडर्न एजुकेशन का तो हमेशा प्राप्त होता है। लेकिन ये बाकी जो हमारे माता पिता जो होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, उन लोग तो फिर घर में बैठते हैं और वहाँ पे अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन रिम्पोछे
रिम्बुचे पूज्य रिम्बुचे लोगों का उनको बुला करके फिर प्रवचन भी होते हैं, किसी लोगों के द्वारा प्रवचन भी होते हैं और आपस में डिस्कशन भी हो जाता है। लेकिन ऐसा मौका जो है विद्यार्थियों के लिए मुझे थोड़ा कम लगता है। इसलिए अगर इसमें साल में यहाँ पे अभी इस बार अगर आप करना चाहेंगे तो 7 दिन है। 7 दिन में अगर आप केवल प्रवचन में आ जाएंगे तो 4 या 5 दिन का ही होता है। उसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए, फिर बहुत धर्म को जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो फिर आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग प्रवचन में जरूर आएँ और यहाँ पे इस सौभाग्य अवसर जो है इसका आप लोग लुत्फ़ उठाएं। और इसके साथ जो है मैंने थोड़ा पहले कहा कि आपको फिर तिब्बती भाषा को समझने में अगर मुश्किल होता हो तो फिर मुंबा बोली में भी होंगे और आप लोगों का फिर भोजन का भी प्रबंध जो है शायद इस बार भी होगा। हमेशा हमारे सेक्रेटरी साहब लोग करते हैं, तो फिर उसका भी यहाँ पे होंगे। तो फिर आप लोग आकर के सुबह 8 बजे या 9 बजे से शुरू होकर के 3 या 2:30 बजे तक जो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल मुझे बहुत खुशी होती है कि गांव में जब जाता हूँ तो बहुत साफ सुथरा है सब गांव जो है। किसी गांव में तो जब हम लोग जाते हैं तो फिर अंदर जब प्रवेश करता है तो चप्पल उधर के जाने का मन करता है, क्योंकि पहले इस तरह के इतना साफ सुथरा नहीं होता है। एक टुकड़ा कागज भी देखने को नहीं मिलता है। ये वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर और मैं आप सभी लोगों से विनती करूँगा, आप लोग जो यहाँ पे मोनास्ट्री में आने के बाद जो है लगभग सभी लोग जो है कागज जो है अपना थैला में डाल करके लेता जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सरगिम लेकर के आते हैं, उसको फिर प्लास्टिक में भर करके लेता आता है। उसमें फिर जाता या जूस होता है, फिर उसको भी फिर बोतल में लेकर के आता है। तो इसी में आसपास छोड़ कर के जाएंगे तो फिर एक तो हमारे यहाँ पे पर्यटक बहुत हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ कचरा करके जाएंगे और श्रद्धालु लोगों के द्वारा कचरा करके जाएंगे तो फिर मोनास्ट्री थोड़ा गंदा बन जाता है। तो हम सब लोगों को इसको ध्यान में रखना है कि गाँव को तो हमको साफ रखना ही है, उसके साथ ही हमारे धर्म स्थल जो है उसको तो हम लोगों को जरूर साफ रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करूँगा, आप लोग खाने पीने की चीज़ें लेकर के आइए, उसका भी आप लोग सेवन कीजिए। उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो उसका वेस्ट चीज़ है प्लास्टिक वगैरह जो है उसको जरूर लेकर के जाए। या हमारे यहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन है, कूड़ादान जो है हमारे यहाँ भी जगह जगह रखा, उसमें आप लोग डालने की कृपा करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे मोनास्ट्री के नीचे टेकंग टेंग है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। हम भिक्षु लोग भी वहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग को वहाँ पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों को बेहतर देख करके अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारे अभी वहाँ पे फिर गंदगी बहुत हो जाती है, फिर वहाँ पे वो प्लास्टिक से भरा जाता है या फिर अभी बहुत सारे शराब की बोतल भी मिल जाता है और सिगरेट वगैरह तंबाकू वगैरह इन सब का प्लास्टिक भी बहुत मिल जाता है वहाँ पे। तो एक तो हम लोग वहाँ पे मोनास्ट्री के सामने आया तो फिर इन सब का सेवन बहुत बुरा है। तो फिर सेवन के बाद फिर बुरा है, उसको नहीं करना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। अगर करता भी है तो फिर अभी मोनास्ट्री के सामने कोई भिक्षु देखेंगे तो आपको करने भी नहीं देंगे, वो तो बंद भी है। तो फिर उसको जोड़ करके बार चिप्स वगैरह का जितने भी प्लास्टिक है वहाँ पे पूरा फेंक करके जाता तो पूरा गंदगी फैल जाता है वहाँ पे। तो हमारे भिक्षु लोग फिर हम लोगों से लोग शिकायत करते हैं यहाँ पे बहुत, यहाँ से जितने भी पर्यटक लोग आता है तो आपका मोनास्ट्री जो धर्म स्थल है इसको थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा काम करना चाहिए कहता है। तो फिर हम लोग उसका भरपूर सेव करता है कि हम लोग सेकंड सैटरडे के दिन जो होता है या सैटरडे के दिन हमारे स्कूल होता है, स्कूल के बच्चों को ले जाकर हम लोग साफ करता है। लेकिन वहाँ पे घूमने वाला बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर पूरा प्लास्टिक से भर जाता है। तो मैं वहाँ पे जो घूमने आने वाले लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, लोग घूमने आए उसका लुत्फ़ उठाए। सुबह और शाम का जो वहाँ पे सनराइजिंग और जो डूबता हुआ सन जो बहुत खूबसूरत लगता है, वहाँ पे पिक्चर लीजिए, वीडियो बनाइए आप लोग। लेकिन वहाँ पे गंदगी बिल्कुल आप लोग मत फेंकिए। और आप में नौजवान हो जो भी हो फिर ये शराब वगैरह का वैसे भी आप लोग सेवन न कीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से विनती है। और मोनास्ट्री के सामने तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे हमारे लोगों को, पर्यटक लोगों को नहीं लगता है कि यहाँ पे लोग घूमने फिरने वाले लोग आकर के बोतलें फेंक करके गए। उन लोगों को लगता है कि अरे यार तो ये शराब वगैरह का बोतल भरा हुआ है तो भिक्षुओं का स्थान है, कहीं भिक्षु लोग तो ऐसा नहीं करता, ऐसा भी सोच सकता। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे प्रोफेसर संतो रिम्पोचे जी का सेक्रेटरी साहब जो है और हमारे यहाँ पे ज्ञान सुदन सिंह शास्त्री ला, तो ज्ञान सुदन सिंह शास्त्री ला मुझे बता रहा था। तो रिम्पोचे का यहाँ पे आगमन हुआ था, यहाँ पे कुछ दिन का प्रवचन चल रहा था, उस दौरान यहाँ से वॉक के लिए घूमने गए। तो उन्होंने ज्ञानला से कहा था बहुत खूबसूरत जगह है ताओ,
ना। लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी किससे फैले हुआ है ना, पूरा पेड़ बोतल पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोक वगैरह का पूरा फैला हुआ है। क्या अब भिक्षु लोग साफ नहीं करता है, इसको साफ करके रखना चाहिए, ऐसा करके उनको बोला था। तो फिर लोग हम लोगों को भी बोलते हैं, अभी लोग हमें बोले ना बोले, लेकिन हम लोगों का पर्यावरण जो है साफ रखना चाहिए। इसलिए मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग मोनास्ट्री में आइए, लेकिन उस गंदगी को खुद थोड़ा साफ करने में हमें योगदान करें और उसको ले जाने की कृपा करें। और उसमें बहुत अच्छे दिल वाले लोग भी होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जो है उठा करके प्लास्टिक में बांध देते हैं, बांध करके और वो ले करके फिर अभी यहाँ पे फिर कूड़ादान वहाँ नहीं मिलेंगे तो फिर फेंसिंग वगैरह है, पेड़ वगैरह उसमें बांध करके छोड़ देते हैं। और फिर कुत्ता वगैरह बंदर वगैरह आ जाता है जानवर, तो फिर उनको लगता है खाने की चीज़ है, तो फिर वो फाड़ देता है प्लास्टिक को, तो फिर वहाँ पे भर जाता है। तो ये सब ये आप लोग जो उठाने की जो आप लोग प्लास्टिक में बांध करके ले जाने की कोशिश की, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, लेकिन वहाँ पे बांध करके ना रखें, कूड़ादान में फेंकने की कृपा करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आखिर में यही कहूँगा कि जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा कि गंदगी मत फैलाइए, तो मैं सभी जनताओं और ये जो भी टूरिस्ट यहाँ पे हमारे तवांग या हर जगह तवांग के कहीं भी कोने में अगर आप घूमने जाते हैं तो कृपया जिम्मेदारी से आप चाहिए और गंदगी ना फैलाए। और हमारे तवांग में अगर देखा जाए तो बहुत सारे NGOs है, तो सभी NGOs हो या हमारे जो गवर्नमेंट हो, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें अपना सहयोग कीजिए और यहाँ पे साफ़ सफाई में सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारा ये मठ जो है हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मठ है। इसके वजह से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। यही नहीं, हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ में दर्शन करने आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसे साफ़ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए सभी जनताओं को मैं फिर से कृपया जिम्मेदारी से यहाँ हमारे मठ में आइए, दर्शन कीजिए और गंदगी ना फैलाइए। उसके बाद मैं गुरुजी को आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसीलिए हमारे जो न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल है इसके द्वारा और हमारे सारे जो दर्शक हैं और हमारे जो मोन्यूल की जनता है उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।